जहां पर बन रहा है बड़ा मूव आज के ट्रेड में। और आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए manasjaiswal.com के मानस जायसवाल हमारे आज के एक्सपर्ट कार्यक्रम में शामिल होते हुए आपके साथ। इस वक्त बाजार पे नजर डालिए तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में काफी अच्छा तेजी का रुझान देखने को मिला है। और हम ये कह सकते हैं कि जो पहले हर्डल थे, जो रुकावट थी, उनको पार करने में दोनों ही इंडाइसेस कामयाब रहे हैं। जो ट्रेड हम जाने से पहले देख रहे थे, यानी गिरावट से पहले देख रहे थे, उन पर लोग लौटते हुए नजर आए हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र देखिए, जो कि फिर से डिसइन्वेस्टमेंट, सरकारी बैंकों में रौनक लौटती हुई। आप GIC री देखिए, L&T फाइनेंस होल्डिंग देखिए, पीरामल एंटरप्राइजेस देखिए। तो फाइनेंशियल्स, NBFCs जिनकी तगड़ी पिटाई हो रही थी, वहां पे आपको शानदार रिकवरी दिखी है। और यही वजह है इस वक्त अगर आप बाजार के समीकरण देखेंगे तो 5 में से 4 शेयर्स ऊपर हैं, यानी 80% शेयरों पे दरअसल खरीदारी का रुख देखने को मिल रहा है। मानस, पहले बात निफ्टी और बैंक निफ्टी की करते हैं। इंडेक्स में कोई ट्रेड अगर आप इस वक्त देख रहे हैं तो बताइए। देखिए, ट्रेड तो नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा समझना यह है कि निफ्टी को अगर बुलिश होना है तो 14,650 के लेवल्स को क्रॉस होना जरूरी है। उसके ऊपर जब निफ्टी निकलेगा तभी हमें एग्रेसिव होकर लॉन्ग पोजीशन बनाना है। हालांकि आज के पैटर्न को देख के लगता है कि शायद करीब 100 और 125 रुपए की पॉइंट्स की रैली हम निफ्टी में जरूर देख सकते हैं, लेकिन जो ट्रेंड है वो बुलिश 650 के ऊपर होगा। बैंक निफ्टी में भी मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आपको ट्रेंड बुलिश लगेगा, वो जो स्तर है वो 32,000 का है, 32,000 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलेगा तभी हम एग्रेसिव लॉन्ग बनाएंगे। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स दिख रहे हैं तो आपको वहां पर ध्यान देके चलना है। तो अभी के लिए 2 ट्रेड रहेंगे। पहला तो SRF पे तेजी करने की राय है, क्योंकि देखिए SRF में प्रदीप जी कहीं पर भी करेक्शन नहीं दिखा। कल एक डिप देखने को मिला, बट V शेप रिकवरी हमें आखिरी 1 घंटे में देखने को मिली। तो SRF पे खरीदारी करने की राय है। 6149 का स्टॉप लॉस रखिए, 6600 के टारगेट रहेंगे। और दूसरा स्टॉक बजाज फिनसर्व का है, जो स्टॉक लगातार अपने 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। एक V शेप रिकवरी देखने को मिली और पैटर्न बजाज फिनसर्व में आपको 9900 के स्तर जल्द देखने को मिलेंगे। तो 9300 का स्टॉप लॉस रखिए, खरीदारी करिए बजाज फिनसर्व में। ओके, SRF स्टॉप लगाएं 6149 पे, टारगेट 6600 के आते हुए आपको नजर आएंगे। और दूसरा स्टॉक जो आप सुझा रहे हैं वो है बजाज फिनसर्व दिग्गज, और यहां पर आपके लिए टारगेट्स आ रहे हैं 9900, 9900 काफी इंटरेस्टिंग है, और 9300 पर आपको लगाना है एक स्टॉप। तो ये 2 स्टॉक्स हैं जहां पर मानस आपको आज खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। दोनों ही लॉन्ग ट्रेड्स आपके लिए आते हुए, बाजार का मूड देखते हुए रुझान साफ तौर पे खरीदारी की तरफ दिखाई दे रहा है। चलिए, बाजार का मूड जिस तरह से है इस वक्त, फटाफट मैं आपको वो ब्रेकआउट दिखा देता हूं जो इस वक्त मेरी स्क्रीन पे आ रहा है। डायरेक्टर साहब, स्टॉक का नाम है EID पैरी, और चूंकि मेरा लैपटॉप इस वक्त आप नहीं दिखा सकते स्क्रीन पे, तो आप अपने जो कैंडल वाले चार्ट्स हैं वो स्क्रीन पे जरूर दिखाइएगा, और यहां पर तकरीबन 1 महीने का चार्ट स्क्रीन पर लेकर आइएगा। इस स्टॉक को चुनने की वजह देखिए, आज आप देख रहे हैं फर्टिलाइजर शेयरों में, एग्री रिलेटेड शेयरों में काफी तेजी देखने को मिल रही है। आज 12:30 बजे स्काईमेट की ओर से पहला पूर्वानुमान आएगा इस साल के मॉनसून का। जो अनुमान है, पूर्वानुमान के पहले भी जो अनुमान आ रहे हैं जियोलॉजिस्ट की ओर से, वो ये कहते हैं कि इस साल मॉनसून सामान्य रहेगा, बारिश अनुमान के मुताबिक होगी। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह आपको पता चलेगा, पहले बारिश बाद में बारिश, कब से शुरू कब से खत्म, लेकिन वक्त पे मॉनसून आएगा और सामान्य रहेगा, ये अनुमान लेकर इस वक्त लोग चल रहे हैं। तो इसी वजह से आप देखिए तमाम फर्टिलाइजर शेयरों में, तमाम एग्री इनपुट शेयरों में आप अच्छी तेजी देख रहे हैं। और EID पैरी ऐसा ही एक स्टॉक है, गुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है। ये किस कारोबार में है? ये शुगर के कारोबार में है। इसके अलावा ये न्यूट्रास्यूटिकल्स बनाते हैं, तो इन्होंने वैल्यू एडिशन करके अपने कारोबार को विस्तार दिया है और फैलाया है। और ध्यान रखिए, तकरीबन 16-17% के आसपास इनकी शेयर होल्डिंग है कोरोमंडल फर्टिलाइजर के अंदर भी, तो इनडायरेक्टली इसका भी फायदा इस कंपनी को मिलता हुआ दिखाई देता है। सबसे अहम बात जो आज के ट्रेड में दिखाई दे रही है, मेरे ख्याल से अब आपके सामने चार्ट आराम से दिख रहा है, तो मैं अब इसकी बात कर लेता हूं। देखिए, 200 दिन के मूविंग एवरेज पे इस स्टॉक ने पिछले हफ्ते भी और फिर इस हफ्ते भी कल सपोर्ट लिया, और उसके बाद आज जहां से खुला है वही दिन का लो बना है, और उसके ऊपर आप लगातार खरीदारी होते हुए देख रहे हैं। तो यह संकेत साफ तौर पे आपको बता रहा है कि नीचे सपोर्ट बेहद स्ट्रांग बनता हुआ नजर आ रहा है। यह एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, ध्यान रखिए। यह मैं क्यों कहता हूं, क्योंकि मार्च के महीने में
इस स्टॉक पे आपको दरअसल नए हाईज बनते हुए नजर आए, जबकि बाजार पे आपको दबाव देखने को मिल रहा था। इनफैक्ट इसी साल जनवरी में इन्होंने अपने जो हाईज बनाए थे उसके बिल्कुल करीब ये फिर से पहुंचता हुआ नजर आया। तो बाजार के मुकाबले में जो स्टॉक ज्यादा मजबूती दिखाता है उस स्टॉक पर आपकी हमेशा नजर होनी चाहिए बाउंस को ट्रेड करने के लिए। दूसरी बात, आपको नीचे सपोर्ट स्ट्रांग मिल रहा है, और तीसरी बात, चूंकि मौका भी है और दस्तूर भी, कि आपको एग्री रिलेटेड स्टॉक पर इस वक्त नजर डालनी चाहिए। आज अब तक के ट्रेड में मैं जो वॉल्यूम आते हुए देख रहा हूं वो दरअसल इसके एवरेज वॉल्यूम के बराबर हो चुका है। और ध्यान रखिए, जब जहां खुला वहीं लो बनाया, और आधे दिन में ही, बल्कि सिर्फ मुश्किल से अब तक एक सवा घंटे के ट्रेड में आपको उतने वॉल्यूम के साथ खरीदारी देखने को मिली है, तो यह आपको संकेत दे रहा है कि यहां से यह स्टॉक तेजी पकड़ने की तैयारी में है। मानस, आपकी राय क्या देखते हैं आप चार्ट पे? देखिए, जून 2020 में इसने अपना 200 वीक मूविंग एवरेज ब्रेक किया था। मेरे ख्याल से वो स्तर थे 240 रुपए के। उसके बाद लगातार अभी आपको देखने को मिला 370 के स्तर टेस्ट हुए जनवरी के मंथ में। उसके बाद से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। मैं नहीं समझता कि इसे हमें करेक्शन बोलना चाहिए, ये कंसोलिडेशन है जिसमें स्टॉक अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। मेरे हिसाब से ये लेवल्स जो 300 रुपए के हैं, ये शायद ब्रेक होना थोड़ा मुश्किल होगा। तो AID पे एक बढ़िया स्तर पे है जहां आप खरीदारी कर सकते हैं। 300 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, इस उम्मीद में कि जो पिछला हाई, जो रीसेंट हाई 370 रुपए का था, वो बहुत जल्द टेस्ट हो। ओके, तो आप कह रहे हैं कि 370 के लेवल की तरफ ये स्टॉक लौटता हुआ नजर आएगा। ऐसे में देखिए, 200 दिन का मूविंग एवरेज वो लेवल होता है जहां पे सिर्फ ट्रेडर्स ही नहीं बल्कि लंबी अवधि के निवेशकों के लिए भी खरीदारी के मौके बनते हैं, और इसी लेवल पर यह स्टॉक फिलहाल दिखाई दे रहा है। तो नजर रखिए, और आज 12:30 बजे के उस अनाउंसमेंट पर जरूर नजर रखिएगा, इन तमाम एग्री स्टॉक्स को और बाजार के आज के बाउंस को भी ध्यान में रखते हुए। चलिए, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। धीरज बंसल साहब हैं गुरुग्राम से हमारे साथ। धीरज जी, गुड मॉर्निंग। आपको गुड़ी पाड़वा नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, बताइए। आपको भी साहब, आपको भी। सर, मैंने नेलकास्ट का शेयर खरीदा था, 650 शेयर, 72 रुपीज। 72 रुपीज की आपकी कॉस्ट है नेलकास्ट पे। मानस, ये स्टॉक ऑटो एंसिलरी सेक्टर में काफी स्ट्रांग है, और ट्रेडर्स को तो खैर काफी पसंद आता ही है क्योंकि ये हाई बीटा शेयर भी है, लेकिन निवेश के लिहाज से काफी मजबूती ये दिखाता है। क्या राय देंगे आप? 72 की कॉस्ट है इनकी। देखिए, निवेश के लिहाज से देखें तो जरूर स्टॉक करेक्ट हुआ है 78 रुपीज से लेकर 65 के लेवल्स तक। लेकिन अगर आप चार्ट, लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे तो आपको यहाँ पर कोई करेक्शन नहीं दिखेगा, एक कंसोलिडेशन जैसा पैटर्न दिखेगा। स्टॉक अभी भी अपने 200 दिनों की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से तो 59 के स्टॉप लॉस से स्टॉक में बने रहा जा सकता है, इस उम्मीद में कि कंसोलिडेशन जब भी कंप्लीट होगा तो आपको रैली रिज्यूम होते हुए दिखेगी, और 90 रुपए और 95 रुपए तक के स्तर आपको आने वाले 6 से 8 महीने में देखने को मिल सकते हैं। तो नेलकास्ट में बने रहे, और 59 के नीचे आपको स्टॉप लॉस सकता है। 59 पे आपको स्टॉप लगाने की राय है नेलकास्ट पे, और अपनी पोजीशन को बरकरार रखें। अगला सवाल लेते हैं जो हमारे पास आ रहा है हुडको पे, और मनीष कुमार जी ने ट्विटर पे यह सवाल भेजा है। मनीष कुमार जी के पास हुडको के शेयर हैं, 60 रुपए पे इन्होंने लिए और 41 हो गया। 60 रुपए पे आपने लिए, मैं देख रहा हूं मार्च का हाई तो 54 है, यानी आपकी होल्डिंग बहुत पुरानी लगती है मुझे मनीष जी, शायद 2018 के आसपास की, क्योंकि 60 रुपए तो उसके बाद दिखे नहीं। अब उन्होंने अगर 60 रुपए पे इतने पहले से ले रखा है तो मानस नीचे 20 के लेवल भी देखे, हाल में फिर से 55 के हाई भी देखे। क्या राय देंगे आप इन्हें? देखिए, जो इन्होंने गलती पहले की स्टॉप लॉस ना लगा के, वो गलती अब ना करें, क्योंकि स्टॉक करेक्ट हुआ है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, और अब अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास आ गया है। मेरे हिसाब से 38 के नीचे आपको स्टॉप लॉस जरूर रखना है। उसके नीचे फिसल जाए तो आपको लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करना है, क्योंकि उसके बाद आपको गिरावट बढ़ती हुई दिखेगी, और 30 रुपए तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो 38 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, हुडको में बने रहें। अगर एक बार ये 45 रुपए के ऊपर सस्टेन होना शुरू करेगा तो मेरे हिसाब से तो वापस इनको जो पिछले हाईज है वो भी ब्रेक होते हुए दिखेंगे, और इनका जो बाइंग का स्तर है वो भी देखने को मिलेगा। ओके, तो ये राय फिलहाल आपके लिए सामने आती हुई दिखाई दे रही है। चलिए, अगला सवाल लेते हैं, और अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं आलोक जी, एक बार फिर गुरुग्राम से। आलोक जी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग प्रदीप जी। मैंने मारुति की अप्रैल की पुट सेल की 69,000 की पुट सेल की थी 163 रुपीज की, और अभी उसकी प्राइस जो है वो 290 रुपीज के करीब है।
तो क्या करना चाहिए इसमें? एग्जिट कर लेना चाहिए या वेट करना चाहिए मार्केट के सही होने का? ओके, मारुति की पुट 6,900 की आपने सेल की थी। तो जब आप पुट लेते हैं तो आप दरअसल मंदी करते हैं, जब आप पुट सेल करते हैं तो आप तेज़ी करते हैं। तो आपने यहाँ पर तेज़ी का ये ट्रेड लिया है 6,900 का पुट। मानस, क्या राय देंगे? देखिए, अगर 6,900 का पुट इन्होंने सेल किया था तो मेरे हिसाब से तब इनको स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए था 68 मिनट के आसपास। और वो लेवल ब्रेक होने के बाद भी ये अपनी पुट की पोजीशन में जिन्होंने राइट किया हुआ है वहां पर नहीं निकले, तो ध्यान रखना चाहिए कि ये अनलिमिटेड लॉस जैसा सिचुएशन रहती है। इसलिए जब आप कॉल या पुट राइट करें तो अपने स्टॉप लॉसेस फ्यूचर्स की तरह ही लगाएं। जैसे आप फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस लगाते हैं वैसे ही आपको कॉल और पुट में भी स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी होता है। फिलहाल अगर हम पैटर्न की बात करें तो आज के पैटर्न को देख के लगता है कि शायद एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। हमें वापस 6800 6850 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो उस स्तर का इंतजार करिए, वहां पर अपने पुट की पोजीशन से निकल सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। और वो जो स्टॉप लॉस का स्तर है वो 6500 है। 6500 के नीचे फिसले तो अपनी पुट की जो उन्होंने राइट किया हुआ है उस पोजीशन से निकल जाए। मानस, जाहिर है कि 6900 का पुट जब 6900 के नीचे आ गया बाजार, इस समय मुझे मारुति 6660 पे दिख रहा है, तो ये इन द मनी हो गया। तो कोई भी राइटर आमतौर पे जो पुट राइट करते हैं वो थोड़ी आउट ऑफ द मनी करते हैं, और उसको इन द मनी तो हरगिज नहीं होने देते, उसके पहले ही पोजीशन काट ली जाती है। देखिए, असल में होता क्या है कि एट द मनी राइट करने का एक रीजन ये होता है कि जो प्रीमियम इतना बड़ा दिखता है वो लगता है, ऐसा लगता है कि नहीं एक बड़ा प्रीमियम हम पूरा एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसलिए जो राइट करते हैं, जो राइटर्स होते हैं, उनका अट्रैक्शन एट द मनी पे जरूर होता है। और एक तरह से आप देखिए, अगर आप चार्ट देखिए तो वो स्टडी शायद सही भी थी, क्योंकि स्टॉक पे 7,000 और 6900 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। 200 दिनों का मूविंग एवरेज भी वहीं आता था। 6900 एक कैटलिस्टिक चार्ट पे एक सपोर्ट भी था, तो वहां सपोर्ट जरूर था। लेकिन ऐसी पोजीशन में जैसा मैंने पहले बोला कि फ्यूचर्स की तरह आपको स्टॉप लॉस रखना जरूरी है, तो आपको स्टॉप लॉस जरूर रखिए। आप अभी भी इन्होंने जो इनका जो ट्रेड है, मैं इनको बोलूंगा कि 6500 के स्टॉप लॉस जरूर रखें। उसके नीचे निकले तो बिल्कुल निकल जाए। बिल्कुल। और देखिए, इसमें ऐसा भी होता है कि जो प्रोफेशनल राइटर्स हैं आलोक जी, वो क्या करते हैं, अगर मान लीजिए आपको बड़ा प्रीमियम चाहिए, एट द मनी का मतलब है कि जो बिल्कुल करंट प्राइस के नज़दीक है वहाँ पे प्रीमियम बड़ा होता है, और जो आउट ऑफ द मनी नीचे के पुट होते हैं वहाँ पे प्रीमियम कम होता है। तो अगर आप एट द मनी पुट या कॉल कोई भी राइट कर रहे हैं, अगर आपने मान लीजिए मिसाल के तौर पे यहाँ पे पुट राइट किया, तो इसको हेज करने के लिए अगर आपको 150 रुपए का प्रीमियम मिल रहा है तो नीचे आप 50 से 75 रुपए के आसपास का कोई पुट बाई कर लीजिए, ताकि अगर बड़ी गिरावट आ जाती है किसी वजह से उस स्टॉक में तो आपका रिस्क लिमिटेड हो जाए। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड लॉस आपको बियर करना पड़े। ये भी एक स्ट्रैटेजी है जो एक्सपर्ट्स आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं। या फिर एट द मनी पे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक दायरे में घूमेगा बाजार, तो कॉल और पुट दोनों एक साथ राइट किया जाता है, जिसको हम स्ट्रैडल कहते हैं। चलिए, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। आपका कोई भी सवाल हो तुरंत ट्वीट कीजिए, हम देंगे आपके सवाल के जवाब। कोरोना वायरस या सामान्य सेहत से जुड़ी डॉक्टरी सलाह चाहते हैं? स्टार हेल्थ इंश्योरेंस पेश करता है फ्री टेलीमेडिकल कंसल्टेशन विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ, सदैव आपकी सेवा में। आग को फैलने से रोकना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। अब फायरवॉल टेक्नोलॉजी के साथ सेंचुरी प्लाई आग से बचाए। विश्वास, पक्षी को अपने पंखों पर, बच्चों को अपनी माँ पर, भारतीयों को स्टार हेल्थ पर। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, द हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट, सदैव आपकी सेवा में। किचन और वार्डरोब के लिए अच्छे क्वालिटी का हिंज देना। ये लो, हैटिक का नया ऑनसेस हिंज। ऐसा क्या खास है इसमें? ये देखो, सॉफ्ट क्लोजिंग टेक्नोलॉजी और 3 साल की एंटी रश वारंटी है। फिर तो काफी महंगा होगा। सिर्फ 342 रुपीज पर पैर। ये वाला रखो, मुझे भी ऑनसेस हिंज ही दो। जर्मन क्वालिटी यू कैन ट्रस्ट। कोरोना
कोरोना वायरस या सामान्य सेहत से जुड़ी डॉक्टरी सलाह चाहते हैं? स्टार हेल्थ इंश्योरेंस पेश करता है फ्री टेलीमेडिकल कंसल्टेशन विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ, सदैव आपकी सेवा में। रूपा फ्रंटलाइन ब्रीफ्स एंड ड्रॉज विद इंपोर्टेड रबर वेस्टबैंड, ये आराम का मामला है। कोरोना वायरस या सामान्य सेहत से जुड़ी डॉक्टरी सलाह चाहते हैं? स्टार हेल्थ इंश्योरेंस पेश करता है फ्री टेलीमेडिकल कंसल्टेशन विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ, सदैव आपकी सेवा में। जब दिलों को जीतने की कला आ गई, तब समझना कामयाब हो तुम। पान बहार, पहचान कामयाबी की। IndiGrid, India's first listed power sector infrastructure investment trust with an AUM of 20,000 crore rupees, supporting India's infrastructure growth story with transmission projects across India, having long-term contracts and stable cash flows, delivering a consistent track record of distribution and growth with an annualized distribution rate of 12.40 rupees per unit as per Q3 financial year 21. IndiGrid rights issue opens on 6th April, closes on 16th April 2021. For more details, refer to the letter of offer and addendum. आग को फैलने से रोकना मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। अब फायरवॉल टेक्नोलॉजी के साथ सेंचुरी प्लाई आग से बचाए। ये है TV18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। Co-presented by Apollo Tyres, driving India's progress. Co-powered by Immense Alkaline Batteries. Immense, the heavenly power. प्रायोजक हैं Indigo Flow Paint and Exterior Emulsion. स्वागत है आपका एक बार फिर ब्रेक के बाद, और ट्रेडर्स हॉटलाइन में अब बारी है आपके कुछ और सवालों के जवाब देने की। मानसजायसवाल.com के मानस जायसवाल हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं। अगला सवाल मानस जी ग्रेन्यूल्स पे आ रहा है, और देखिए फार्मा कंपनी, ये एपीआई कंपनी है, फार्मा कंपनीज को सप्लाई करती है। इस समय ये सेक्टर काफी मजबूती में है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एसजी वारसी साहब, हमारे दर्शक जिन्होंने ये ट्वीट भेजा है, वो नुकसान में है। इन्होंने 336 के करीब लिया था और इनका 450 का टारगेट था। ट्रेडिंग के मूड में है, 15-20 दिन का नजरिया चाहते हैं, नुकसान चल रहा है, क्या करेंगे? देखिए मैं तो बोलूंगा कि बने रहें, कि देखिए ये सेक्टर फ्लेवर में जरूर है, लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई बड़ा मूव देखने को नहीं मिला है। कुछ दिन पहले ग्रैनुअल्स में एक ब्रेकआउट देखने को मिला, एक रिवर्सल के साइन देखने को मिले थे, जब 330-332 रुपए के आसपास स्टॉक आ गया था, लेकिन ऊपर के लेवल पे स्टॉक सस्टेन नहीं कर पा रहा है। फिलहाल के लिए मैं समझता हूँ कि बने रहने की सलाह रहेगी। 309 रुपए पे ध्यान दीजिए, 309 रुपए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चार्ट पे है, तो 309 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, बने रहना है। और यहाँ पर देखिए ट्रेंड पॉजिटिव तब होगा जब 325 के स्तर ब्रेक होंगे। 325 के स्तर ब्रेक होंगे तो एक रैली देखने को मिलेगी, और शायद उस केस में आपको 350-360 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बने रहने की सलाह है, 309 रुपए के स्टॉप लॉस जरूर है। ओके, तो ये रहा है आपके लिए। 309 पे स्टॉप लगाइए, 325 के ऊपर निकलेगा फिर आपको बड़ा मूव मिलेगा। तो जस्ट इन केस अगर आप और ऐड करना चाहते हैं ट्रेडिंग के नजरिए से, तो 325 के ऊपर ही और ऐड करने की सोचें, ताकि आपका रिकवरी जल्दी से हो पाए। चूंकि आप ट्रेडर हैं, इसलिए इस ट्रिगर को जरूर ध्यान में रखिए। 309 का स्टॉप। अगला सवाल लेते हैं, और यह सवाल है टाटा पावर पे भाविन संघवी साहब का। भाविन जी ने 70 रुपए पे टाटा पावर लिए हैं, 3 साल का नजरिया है, बड़ी अच्छी बात है। 70 पे लेने के बाद जाहिर है इन्होंने 115 तक के लेवल देखे मानस, और उसके बाद ये स्टॉक नीचे आ गया। अच्छा, कल जो गिरावट आई थी उस पर जरा मैं तस्वीर साफ कर दूं कि दरअसल ये अपने सारे सोलर कारोबार को लेकर के एक जॉइंट वेंचर पे, एक टाई अप पे विचार कर रहे थे, वो दरअसल अब निरस्त हो गया है, वो नहीं हो रहा है। इस खबर के चलते कल हमने बड़ी गिरावट आते हुए देखी, तो जाहिर है इसीलिए थोड़ा चिंतित हुए और आज ये सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन क्या राय देंगे आप भाविन जी को और उन दर्शकों को भी जो ट्रेडिंग का नजरिया रखते हैं? भाविन जी तो 3 साल का व्यू लेकर चल रहे हैं, इनको कोई खास चिंता नहीं होगी। देखिए जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तब हमें जो आउट परफॉर्मेंस का टाइम था वो जरूर देखना चाहिए। और पिछले 1 साल में अगर आप देखिए तो 30 रुपए का स्टॉक 112-115 रुपए के आसपास हो गया था। उसके बाद ये जो गिरावट है, ये एक तरह से देखिए तो बहुत ही छोटी सी गिरावट है। 110 के हाईज थे और 94 के भाव चल रहे हैं, तो एक छोटी सी गिरावट है, बट वो करेक्शन की तरह उसको देखें। मेरे हिसाब से 75 रुपए के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लॉन्ग टर्म चार्ट्स काफी बुलिश लगते हैं, और 3 साल के लिए नहीं, लेकिन अगर 1 साल का टाइम फ्रेम रख के चले तो शायद इनको 130 से लेकर 140 तक के स्तर टाटा पावर में देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी राय में तो गिरावट पे आपको खरीदारी करनी है और 75 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना। ओके, और मैं आपको बता दूं कि देखिए ये फिलहाल
प्लान अटका ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो सोलर एसेट्स हैं टाटा पावर के वो यहाँ पे वैल्यू अनलॉकिंग आगे नहीं करेंगे। वो अनलॉकिंग होगी, नए तरीके से होगी इस बार, चूंकि जाहिर है इस सेगमेंट में वैल्यूएशन बहुत ज़बरदस्त मिल रहे हैं और वो एसेट्स अभी कंपनी के पास ही हैं। केवल जो वैल्यू बाहर निकल कर आने वाली थी ना, वो शायद अब थोड़ी आगे निकल गई। कुछ महीनों का, कुछ क्वार्टर्स का शायद आपको इंतजार करना पड़ सकता है और ऐसे में मानस आपसे कह रहे हैं कि अच्छा स्टॉक गिरे तो लीजिए, ऐड कीजिए, वो बेहतर स्ट्रैटेजी होती है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। जयदीप मोदी पूछ रहे हैं पाटन गुजरात से, अनुपम रसायन, बहुत ज्यादा चार्ट इस पे शायद नहीं होंगे मानस, क्या आप अनुपम रसायन पे कोई व्यू देना चाहेंगे? नहीं प्रदीप जी, इसके चार्ट्स बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ ही कैंडल्स दिख रही है, तो व्यू देना मुश्किल होगा। बिल्कुल शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो केवल इतना बोलूंगा कि अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 534 530 के नीचे स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। वो लेवल्स निकले तो अपनी पोजीशन से शॉर्ट टर्म के लिए निकल जाए, बट अदरवाइज इन्वेस्टमेंट के लिए तो फंडामेंटल व्यू लीजिए तो बेहतर है। ओके, 534 पे एक स्टॉप आपको जरूर रखना चाहिए। और देखिए मेरे ख्याल से जयदीप जी की कॉस्ट भी यही है, 555 के आसपास की है, तो फिलहाल तो पास आपके कॉस्ट पे ही चल रहा है। एक स्टॉप के साथ पोजीशन को आप बरकरार रख सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आ रहा है अमित कुमार चौरसिया साहब का। अमित जी का सवाल है, एसबीआई कार्ड पे 972 पे इन्होंने लिया, यानी इस वक्त करीब करीब 80-85 रुपए के नुकसान पे हैं। एसबीआई कार्ड काफी तगड़ा आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा था, लेकिन हाल में अगर आप देखिए तो करीब 1150 के लेवल से मानस जो करेक्शन शुरू हुआ, आज आपको 900 का लेवल भी कल के ट्रेड में टूटता हुआ दिखा, आज भी वहीं ट्रेड कर रहा है। क्या राय देंगे आप? देखिए थोड़ा डिसअपॉइंट किया है स्टॉक ने। अगर आप देखें तो 1125 के हाईज बने, उसके बाद लगातार करेक्शन देखने को मिल रहा है, करीब 6-7 हफ्ते हो गए हैं और स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास आ गया है। तो पहला काम करना है कि 870 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, उसके नीचे स्टॉक निकल जाए तो आपको अपनी पोजीशन से एग्जिट होना है। पैटर्न को देख के लगता है कि अगर सपोर्ट मिलेगा और फिर से 930 के ऊपर निकलेगा तो रैली रिज्यूम हो जाएगी और 1125 के स्तर वापस देखने को मिलेंगे। तो 870 के स्टॉप लॉस से स्टॉक पे बने रहिए। ठीक है, इन्होंने ये भी लिखा है कि ट्रेडिंग के लिए खरीदा था, तो अब ट्रेडिंग के लिए आप स्टॉप लगाइए। 870 ज्यादा दूर नहीं है, अगर यहां से बाउंस मिलता है तो आपको फिर से अपनी नुकसान की रिकवरी दिखेगी और मुनाफा आने की उम्मीद आप कर सकते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ हैं जीतू पंचाल साहब मुंबई से। मिस्टर पंचाल, स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग, बताइए। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। सर, आई हैव रिसेंटली परचेज्ड इंडिया ग्लाइकोल एट द रेट 435 100 quantities. Okay. I can hold it for 1 month. What is the further action plan? Whether should I buy further more or should I get out? मानस, क्या कहते हैं आप इन्हें? चार्ट्स को देख के केवल ये कहूंगा कि स्टॉक ने कल अपना 100 डे मूविंग एवरेज टेस्ट किया और वहां पर सपोर्ट लेने के इंडिकेशंस आ रहे हैं, क्योंकि वहां पर हमें, अगर आप आज देखिए तो वहां पर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं, तो उसको देख के लगता है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 395 का स्टॉप लॉस रखिए, बने रहिए। स्टॉक एक बार 434-35 के ऊपर निकलने की कोशिश करेगा तो एक रैली देखने को मिलेगी जिसमें 500 रुपए के स्तर आपको वापस देखने को मिलेंगे। तो 394 के स्टॉप लॉस से बने रहिए स्टॉक। ओके, स्टॉप के साथ बने रहिए, ये राय आपके लिए फिलहाल निकल कर आती हुई। अगला सवाल लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, प्रवीण कुमार जी का सवाल है, 790 शेयर है इनके पास, 373 की कॉस्ट है। अब ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं प्रवीण कुमार जी, हरियाणा से अपना सवाल इन्होंने भेजा है। फिलहाल नुकसान में है लेकिन लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, तो क्या आप इनको नीचे कहीं और ऐड करने की राय देंगे एसबीआई में? देखिए नीचे नहीं, मैं तो समझता हूँ कि अभी भी आप खरीदारी कर सकते हैं क्योंकि करेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। लॉन्ग टर्म चार्ट बेहतरीन है और अगर 1 साल का व्यू है प्रदीप जी, मेरे हिसाब से तो ये स्टॉक में पोटेंशियल 500 और 525 के लेवल्स को टेस्ट करने का भी है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इस गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए। लोअर साइड पे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है वो 290 रुपए के आसपास है, तो उसके नीचे स्टॉप कर सकते हैं। ओके, तो स्टॉप के साथ पोजीशन बरकरार रखने की राय। एक और सवाल लेते हैं, मेरे ख्याल से आज का आखिरी सवाल होगा। मयंक उपाध्याय जी ने भेजा है और ये बहुत चिंतित होंगे मुझे लगता है मानस, क्योंकि टाटा मोटर्स इनके पास है और 305 की इनकी कॉस्ट है। टाटा मोटर्स पे दरअसल कल काफ़ी मेजर ब्रेकडाउन हमने मार्केट में आते हुए देखा और काफ़ी सारे जो लंबी अवधि के निवेशक थे वो भी एक बार की चिंतित हो गए थे और ये सवाल हो रहा था कि क्या कहीं ये टॉप आउट तो नहीं हो गया। अब मयंक जी के लिए आप क्या राय देंगे? पूछ रहे हैं क्या बने रहें,
निकले, अब क्या लगता है आपको? देखिए, निवेश का नजरिया है तो बिल्कुल टाटा मोटर्स में बने रहा जा सकता है। ये कंसोलिडेशन है, एक छोटा सा करेक्शन है, उससे पहले हम ऑलरेडी एक बड़ा मूव देख चुके हैं। तो मेरे हिसाब से अगर बहुत बहुत डीप करेक्शन होगा तो शायद हमें 270 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन लोअर साइड पे देखिए तो 250 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है। तो 250 का स्टॉप लॉस के बने रहे लॉन्ग टर्म के लिए। जो मेरे टारगेट्स हैं वो करीब करीब 400 रुपए के आते हैं। शायद इसमें 10 से 12 महीने का समय लगेगा, लेकिन पोटेंशियल 400 रुपए के टाटा मोटर्स में दिखता है। तो बने रहिए 250 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। तो मानस जी बेचने के मूड में नहीं, उनको लगता है कि ई व्हीकल का जो शुरू हुआ है दौर, उसमें टाटा मोटर्स भारी पड़ेगा दूसरों पे और ये स्टॉक आपको 400 के लेवल दिखाएगा। तो गिरावट में और खरीदारी करें अगर आप लंबा नजरिया रखते हैं। जो लेवल्स मानस बता रहे हैं उसके हिसाब से 270 250 के आसपास मैक्सिमम। बहुत बहुत शुक्रिया मानस साहब का हमारे साथ जुड़ने और सारे सवालों के जवाब देने के लिए। और अब बारी आ चुकी है खिलाड़ी नंबर 1 की और हर्षदा हमारे साथ जुड़ गई हैं। हर्षदा, सबसे पहले तो आपको हैप्पी गुड़ी पाड़वा। शुक्रिया प्रदीप, आपको भी। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि इस नए साल की शुरुआत हमारे दर्शकों के लिए भी मंगलमय ही रहेगी। ढेरों खुशियां सबकी जिंदगी में और सबकी सेहत भी अच्छी रहे। आज बाजार की भी सेहत देखिए, पर्व के मुताबिक थोड़ी सी रौनक वाली दिखाई दे रही है। चौतरफा खरीदारी देखने को मिली है। कल के भारी बिकवाली के बाद हाँ थोड़ा सा पुल बैक है, लेकिन आप देखिए निफ्टी बैंक की चाल